हेलो एवरीवन बच्चे, मेरा नाम सौरभ शक्ति, मैं आपका इंग्लिश का टीचर हूँ और स्वागत है आपका इस वीडियो में। जैसे कि हम लोग आप देख रहे हैं कि हम लोग पढ़ेंगे ए लेटर टू गॉड चैप्टर, ठीक है। तो आइए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। पहले दिया है बिफोर ही रेट, कह रहा है कि दे दैट कैन मूव माउंटेन बट शुड वी पुट आवर फेथ। अब कह रहा है कि दे दैट कैन मूव माउंटेन। अब कह रहा है कि जो विश्वास होता है तो हमारे अंदर इतना विश्वास होता है कि हम पहाड़ों को भी क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, हिला सकते हैं। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन। लेकिन कह रहा है कि हम लोग किस पर विश्वास करें, कैसे करें। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। अब कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन है कि, और ये क्वेश्चन ऐसा है कि इस कहानी को ये बहुत ही नाजुकता से क्या करता है, बना रहा है। अब कह रहा है कि लेंचो इस लेटर टू गॉड का क्या है, मेन कैरेक्टर। लेंचो इस कहानी का क्या है, मेन कैरेक्टर है, ठीक। कह रहा है कि लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। अब कह रहा है कि जो लेंचो नाम का एक किसान रहता है वो क्या करता है, वो भगवान को क्या करता है, एक लेटर लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined asking for 100 pieces। जैसे कि इस कहानी में है कि जैसे बहुत ज़्यादा बारिश के कारण इसका फसल खराब हो जाता है, तो लेंचू जो किसान होता है तो क्या करता है, वो भगवान को एक लेटर लिखता है और उसमें कहता है कि जो हमारा नुकसान हो गया है उसके लिए हमें 100 पीसेस की ज़रूरत है, यानी 100 पैसे की ज़रूरत है। कह रहे हैं कि डच लेंचूज लेटर रीच गॉड। क्या लेंचू का लेटर भगवान तक पहुंचा। फिर कह रहे हैं डच गॉड सेंड हिम द मनी। क्या भगवान ने फार्मर जो लेंचू है क्या उसको पैसे भेजे। अब कह रहे हैं कि थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चंस वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। अब कह रहा है कि थिंक व्हाट्स योर आंसर, तुम लोग सोचो कि इसका आंसर क्या है टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का, एंड गेस, और गेस करो कि हाउ द स्टोरी कंटिन्यू बिफोर द यू बिगिन रीड। तुम्हारे पढ़ने से पहले ये स्टोरी कैसे कंटिन्यू होती है। और आगे चलते हैं। अब आगे की कहानी आइए आप बच्चों में पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए कह रहे हैं कि द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। अब कह रहे हैं कि जो लेंचू का घर था, कह रहे कि द ओनली वन इन द इंटायर वैली, वो जो घाटी थी उसमें केवल उसका ही घर था, उसके अलावा किसी और का घर ही नहीं था। अरे सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल्स, जो नीचे की जो पहाड़ी है उसमें जो वैली थी उसके लो हिल्स पर थी। अरे कि फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर। अब कह रहे कि उसकी ऊंचाई से वो नदी और एंड फील्ड रिव्स, और अब वो नदी को भी देख सकता उस ऊंचाई से, अपने फसल को भी देख सकता था। विथ फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस ए गुड हार्वेस्ट। और जो फसल थे तो फ्लावर्स, जैसे फल होते हैं, जैसे हम लोग बोते हैं तो पहले क्या होता है, फ्लावर्स होते हैं, उसके बाद उसमें क्या लगते हैं, दाने आते हैं, तो पहले वैसे ही हो गया था। और ठीक, और फिर उसके बाद कहते हैं दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट, और वो हमेशा क्या करता था, प्रॉमिस करता था कि मैं गुड हार्वेस्ट होऊंगा। कह रहे कि द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनफॉल। कह रहे कि जो पृथ्वी थी तो उसको किस चीज़ की आवश्यकता थी, एक भारी वर्षा की, और एटलीस्ट अ शावर, या फिर ये हल्की सी झोंके, जब बारिश की झोंका होती थी तो बस हल्की सी उसकी क्या शावर की जरूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। अब कह रहा है कि जैसे थ्रू आउट द लेंचो, जैसे वो सुबह में लेंचू क्या गया लगातार, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, वो अपने मैदान को अच्छी तरह से क्या था, परिचित था। हैड डन नथिंग,
ईस्ट, लेकिन वो कुछ नहीं किया था, बट लेकिन सी द स्काई टुवार्ड्स, आसमान की तरफ वो देखता है, द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी की तरफ वो क्या करता है, देखता है। फिर कह रहा है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। ओमेन जो औरत रहती है तो वो क्या कहती है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, कह रहे कि अब हमें लगता है कि हमें कुछ पानी मिलेगा। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड एस गॉड विल मी, वह औरत जो सपर में सोता है रात का खाना, तो जो औरत रात का खाना बना रही थी तो क्या कहती है कि द गॉड हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड एस गॉड विलिंग्स, मतलब ईश्वर की इच्छा है। द ओल्डर बॉय वेयर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the houses until the woman called to them all। अब कह रहे कि जो बड़े लड़के होते थे, कह रहे कि जो द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग, जो बड़े लड़के होते थे वो क्या करते थे, फील्डों में काम करते थे, और जो छोटे बच्चे होते थे तो घरों के आसपास क्या करते थे, वो खेलते थे। अब कह रहे कि until the woman, जब तक woman जो औरत थी, कॉल टू देम आल, उन सभी लोगों को जब तक नहीं बुलाती थी, जब तक वो क्या करती थी, खाना नहीं बना पाती, ठीक। केम फॉर डिनर, क्या करते थे, वो डिनर के लिए आते थे। इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट टेस्ट, कह रहा कि मील के दौरान जैसे ही। तो बच्चों अभी तक हमने जितना पढ़ा है, क्या आप लोगों को समझ में आया है? यदि नहीं आया हो तो एक बार इस पैराग्राफ को एक बार फिर से हम रिविजन कर दे रहे हैं, ठीक है। कह रहा है कि द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल्स। अब कह रहा है कि जो लेंजो था तो उसका जो घर था, तो कह रहा है कि द ओनली वन इन द एंटायर वैली, जो घाटी थी उसमें केवल वही उसी का घर था और कोई किसी का घर नहीं था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल्स, जो निचली पहाड़ी थी, उस जो घाटी थी उसके निचले हिस्से में उसका घर था। फिर कह रहा है कि फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर। अब कह रहा है कि उसके हाइट से क्या वो दिखता था, वन कुड सी द रिवर, नदी दिखती थी। एंड दिस द फील्ड ऑफ रिप्स फॉर डॉटेड। अब कह रहा है कि जो उसकी फसलें थी, डॉटेड मतलब रिप कॉर्स मतलब मक्के की जो फसलें थी वो भी दिखता था। विथ द फ्लावर, जो फूलों के साथ था। करेक्ट दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट। अब कह रहा है कि वो हमेशा अच्छी फसल होने का क्या करता था, वादा करता था। करेक्ट द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड वाज अ डाउन। अब कह रहे कि जो अर्थ, जो भूमि थी, उसको किस चीज़ की जरूरत थी, डाउन को, मतलब भारी वर्षा की, या फिर एट लीस्ट अ शावर, मतलब बारिश की जो हल्का सी झोंका होती है, इसमें रिमझिम बारिश कह सकते हैं हम लोग। तो क्या कर रहा है, एटलीस्ट अ शावर उसकी जरूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, लगातार सुबह लेंचो क्या करता है, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली। वो कह रहा है कि वो जो लेंचो था अपने फील्ड को क्या करता था, अच्छी तरह से क्या था, वो परिचित था। इंटीमेटली मतलब होता है परिचित, परिचित। had done nothing else, उसने के कुछ भी नहीं किया था। बट सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, वो आसमान के उत्तर पूर्व की तरफ क्या कर रहा था, देख रहा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। औरत जो थी वो कहती है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, हमें लगता है कि अब कुछ वास्तव में क्या होगा, पानी मिलेगा। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, वह औरत जो रात क्या कर रही थी, खाना बना रही थी। रिप्लाइड एस गॉड विलिंग, और रिप्लाई देती है कि क्या था, गॉड की इच्छा, यानी भगवान की जो ईश्वर की इच्छा जो कह रहे कि द ओल्डर बॉय वेयर वर्किंग इन द फील्ड। और कह रहे कि ओल्डर मीन्स होता है बड़ा, ठीक, और एल्डर मीन्स होता है छोटा। तो कह रहे कि द ओल्डर बॉय, जो बड़े लड़के थे वो क्या कहते थे, वे आर वर्किंग इन द
फील्ड, खेतों में काम कर रहे थे। वेल द स्मॉलर वंस दे आर प्लेइंग नियर द हाउस, और जबकि जो छोटे छोटे बच्चे थे वो घर के क्या कर रहे थे, आसपास खेल रहे थे। द हाउस until the woman called to them all, come for dinner. It was during the meal that just as, अब कह रहा है कि जो छोटे बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, घर के आसपास क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। जब तक, कब तक वो खेलते थे, जब तक द वोमेन कॉल्ड, जब तक वो औरत बुलाती नहीं थी उन सभी लोगों को, जब तक वो बुलाती नहीं थी, कम फॉर डिनर, मतलब भोजन के लिए जब तक वो बुलाती नहीं थी तब तक वो छोटे बच्चे क्या करते थे, घरों के आसपास खेला करते थे। It was during the meal that just as, मील मतलब भोजन के दौरान, जैसे ही